किसान संगठनों के आह्वान पर खेड़ा बॉर्डर पर कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने 3 घंटे का किया दिल्ली जयपुर मार्ग पूरी तरह जाम। राजस्थान और हरियाणा पुलिस के पुख्ता प्रबंध। NH 48 दिल्ली जयपुर मार्ग स्थित खेड़ा बॉर्डर पर वाहनों की लगी लाइन। निजी वाहन भी फंसे लंबे जाम में। किसानों ने कहा कि जब तक काले कानून रद्द नहीं होंगे यूं ही चलते रहेंगे धरना प्रदर्शन। ये तस्वीरें हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 के दिल्ली जयपुर मार्ग स्थित खेड़ा बॉर्डर की, जहां किसान संगठनों के आह्वान पर 12 बजे से 3 घंटे कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने पूरी तरह शांतिपूर्वक जाम रखा। लेकिन किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए राजस्थान और हरियाणा पुलिस की 5 टुकड़ियां अलर्ट मोड पर नजर आई। तो वहीं लंबे जाम में फंसे लोगों और वाहन चालकों ने कहा कि सरकार अपनी अटकर्मिता छोड़ किसानों की बात माने ताकि आम जनता परेशान ना हो और देश की अर्थव्यवस्था भी पटरी पर आ सके। लेकिन लगता है कि सरकार किसानों की बात सुनना ही नहीं चाहती, वह तो सिर्फ पूंजीपतियों को ही फायदा देना चाहती है, क्योंकि वास्तविकता तो ये है कि सरकार चल ही उन्हीं की पूंजीपतियों के शेयर है। किसानों की माने तो सरकार अपनी अटकर्मिता पर अड़ी है और किसानों का हक पूंजीपतियों को देना चाहती है, जिसे किसान किसी भी हद तक जाकर सरकार के इस मंशा को पूरा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि इनका मकसद जनता को परेशान करना नहीं, यह तो सिर्फ यही चाहते हैं कि देश के तीनों काले कानून रद्द हो और किसानों का हक किसानों को ही मिले। रामरतन जी, लंबे समय से धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, कृषि कानूनों को रद्द करा रहे हैं। क्या कहेंगे कि सरकार की क्या मंशा है और किसानों की क्या मंशा है? बेशक अभी जो देश के हालात है उसमें सरकार नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो अडानी अंबानी के राबू बने हुए हैं। जितना इशारा अंबानी और अंबानी लूटने के लिए करते हैं उतना ही वो काम करता है, और इसीलिए ये गतिरोध बना हुआ कि लगातार किसान चाहता है वार्ता के जरिए समाधान हो, लेकिन सरकार सिर्फ बहाने बनाती है, वार्ता करना नहीं चाहती, समाधान नहीं चाहती, क्योंकि अभी भी वो अडानी और अंबानी के बहुत बड़े प्रेशर में है। लेकिन 26 जनवरी को जो दिल्ली में हुआ कितना उचित था? बेशक 26 जनवरी को जो रूट किसानों से तय करके दिए गए थे, एक भी रूट पे हिंसा नहीं हुई, बावजूद उसके पलवल के रूट को 41 किलोमीटर के बजाय 35 किलोमीटर पे लाठीचार्ज कर दिया गया। और जो कुछ लाल किले पे हुआ वो सरकार द्वारा प्रायोजित था। वो बंदे जो आप और हम नहीं जा सकते PM आवास में, उनके साथ भारत के प्राइम मिनिस्टर के पास जिनकी फ़ोटो आती है, जिस लाल किले में परिंदा पैर नहीं मार सकता, सिंघू बॉर्डर से आप जानते हैं 30 किलोमीटर की दूरी है, और 30 किलोमीटर को 1 घंटे में पैदल नहीं जा सकता। उनको क्यों, जो 500 संगठन है, उन 500 संगठनों में कहीं भी वो लोग नहीं थे जिन्होंने लाल किले में ये किया, और जो झंडा निशान साहिब का चढ़ाया वो 500 संगठनों में से किसी संगठन का नहीं था। ये योजना थी RSS और भारतीय जनता पार्टी की कि पहले CAA के नाम पर मुसलमानों को पृथक किया जाए और उसके बाद
सिखों को समाज से अलग थलग कर दिया जाए, ताकि इसमें फूट डालो राज करो की जो आरएसएस की नीति है उसके तहत सिखों को अलग थलग कर दिया जाए। वही 1984 दोहराना चाहते थे। लेकिन नहीं लगता है आपको कि देखिए एक समस्या का समाधान बातचीत के जरिए बिल्कुल हो सकता है, बैठकर हो सकता है, एक टेबल पर हो सकता है, बिल्कुल कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन आम जनता की क्या इसके अंदर दोष जो आम जनता को ही भुगतना पड़ रहा है? लंबे समय से जाम में भी अड़े हुए हैं। बेशक हम नहीं चाहते। आज भी हमने अपील की है कि कम से कम आप 3 घंटे स्थगित कीजिए। आज भी अपील की है पूरे देश में कि यहाँ कोई भी जाम में फंसा है वो आए हमारे लंगरों में, चाय ले, पानी ले, नाश्ता ले, खाना ले। हम कहीं भी ये नहीं चाहते कि अराजकता हो, हम कहीं नहीं चाहते कि आम जनता को परेशानी हो, लेकिन इस परेशानी के लिए भी असल में जिम्मेदार वो हैं कि जहाँ संसद आवारा होती है वहाँ सड़कों को आबाद करना पड़ता है। ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹੋ? ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੂਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਇਹ 11-12 ਦੌਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਲੰਬਾ ਚੱਲੂਗਾ, बैठे रहेंगे भावें 2024 तक बैठना पड़े, बैठे रहेंगे जितना देर इसका सरकार हैगा उतना देर ही बैठे रहेंगे। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਹੱਟ ਕਰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ क्योंकि किसान मांग कर रहे हैं। ये वकाऊ सरकार है, अबानिया डानिया ने खरीदी हुई, उन्हें पैसा लगा के इसको जिताया है। वही लोग बोलते, एक बने किसान ने इसका गल में अंगूठा दिया, दूसरा साइड में वो लोग दिया है, इसलिए अड़ा पड़ा है। लगेगा टाइम थोड़ा लंबा चलेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन सरकार भी मान गई है। पीएम मोदी ने, आपको पता ही होगा, उन्होंने आगे से फिर से बातचीत करने के लिए ऑफर दिया है आपका। तो अभी कह रही है कि एक फ़ोन कॉल पर बातचीत से समाधान निकल सकता है। तो आप क्या चाहते हैं, आपकी तरफ से बातचीत होगी या नहीं? हमारी बातचीत बाद में होगी। पहले जो 26 जनवरी को आदमी पकड़ा है ना किसान, वो सब छोड़ेगा बिना शर्त, उसके बाद माहौल ठीक होगा तब बातचीत होगी। फोन कॉल 10 दिन में तो अभी तक आया नहीं किसी किसान नेता। मेरा नाम गुरपाल सिंह जी। गुरपाल जी, लंबा टाइम हो गया, 2 महीने तो ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। हाँ जी। सरकार की 11-12 दौर की वार्ता भी हो चुकी है, हाँ जी। लेकिन हल नहीं लग रहा कि कोई हल निकले। नहीं निकलेगा हल, ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਾਪਸ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ 2024 ਤੱਕ ਬੈਠਣਾ ਪੜੇ। देश के प्रधानमंत्री भी बार-बार कहते हैं कि बैठ के ही कोई हल निकल सकता है। ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ 26 जनवरी ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਰਾਜਕਤਾ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਿੰਸਕ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ जी। आंदोलन के कारण राजस्थान का बॉर्डर है, NH 48 है और काफ़ी जाम की स्थिति भी हम देख रहे हैं। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हम खाटू श्याम सालासर जा रहे हैं। अच्छा, तो अभी कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ पुलिस है? कोई परेशानी नहीं है, ऐसी कोई खास परेशानी नहीं है। ठीक है, थोड़ी बहुत परेशानी तो होती है, लेकिन ठीक है, किसान अपना हक मांग रहे हैं, हम भी उनके साथ हैं। आप किसानों के साथ हैं? बिल्कुल। तो सरकार को चाहिए कि 3 दिन भी यहाँ हमें खड़ा रहना पड़े तब भी, जब वो इतने दिन से बैठे हैं तो हम 3 दिन यहाँ रह लेंगे, जब क्या है। लेकिन 11-12 दौर की वार्ता हो चुकी लगातार। दिल्ली में भी 26 जनवरी के दिन जो हिंसा हुई सभी ने देखी, किसी से नहीं छूटी। तो क्या हिंसा करना या इस तरीके का उपद्रव करना किसी समस्या का समाधान है? नहीं, समाधान तो कभी नहीं होता हिंसा से, लेकिन ये सब तो सरकार का फेलियर था। सरकार को भी फेलियर मानते हैं आप? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं नहीं लगता कि सरकार और किसानों के बीच में कोई ऐसी वार्ता हो वो हल निकले? बहुत जल्द सॉल्यूशन निकलना चाहिए। अभी की स्थिति देखकर क्या लगता है, क्या सॉल्यूशन निकल पाएगा? सरकार का मन नहीं है अभी सॉल्यूशन करने का शायद। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप? हम दिल्ली से निमराना जा रहे थे। दिल्ली से निमराना जा रहे हैं, फैमिली साथ में है, छोटे बच्चे हैं और जाम की स्थिति है। अभी 3 घंटे ये जाम नहीं खुलने वाला है, तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत तो होगी, अब फंस गए हैं तो 3 घंटे दिक्कत तो होगी।
बच्चों के साथ। किसान आंदोलन कर रहे हैं कृषि बिलों को रद्द करने को लेकर, जिसमें आम जनता परेशान होती है। कितना उचित मानते हैं इस चीज़ को, और सरकार और किसानों के बीच में किस प्रकार की वार्ता हो ताकि ये स्थिति खत्म हो? देखिए, कोई भी इस तरह के मुद्दे होते हैं तो आम जनता को तो परेशानी एक बार होती ही है, लेकिन सरकार इसका हल निकालेगी, जो भी निकालेगी। किसान भी इसी देश के हैं, सरकार भी इसी देश की है, तो आपस में बैठ के जो हल निकलेगा वो सभी मानेंगे। निकालना चाहिए। बिल्कुल। अभी छोटे बच्चे हैं, खाने पीने की क्या व्यवस्था है? यहाँ तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अभी तो जो गाड़ी में है बस, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत, हाँ, 3 घंटे दिक्कत तो हो, इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा।